तो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हमने पहले भी इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसमें एक चीज तुम्हें क्लियर करनी होगी कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है। ये पहली कैटेगरी इसकी है, क्या है ये? सिंपल। कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस में, जिसमें सब्जेक्ट क्या आ गया? आई, यू, वी, दे, मिनी और विजय। मिनी और विजय नाम है, नाम है ये, ठीक है। आई राइट, राइट क्या यहाँ पे? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की राइट। लेटर, लेटर आ गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो अगर इसका फार्मूला हम बनाएंगे, फार्मूला इसका कैसे बनेगा? पहले नंबर क्या है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी के साथ एस या ई एस भी लगता है, वो मैं बताऊंगा बाद में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज से ये फॉर्मूला बनता है सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए। किसके लिए? आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। उर्दू में भी इसमें क्लियर लिखा आपको साथ में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंपल सेंटेंसेस या जुमले बनाने होंगे, उसमें क्या करना होता है? इसकी पहचान क्या होती है? ता, ते, ती, जुमले के एंड में ता, ते, ती वगैरह आते हैं। समझ आई? ये सिंपल आ गई। मैं खत लिखता हूं, ये पहला जुमला था, और जब हमने इसको इंग्लिश में बनाया, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, मिनी। अब यहां पे देखो, मिनी राइट्स, राइट के साथ क्या लग गया? एस। अब राइट के साथ यहां पे एस क्यों लग गया? पहला हमने देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर एक, और ए, ई, आई, ये कुछ लेटर्स होंगे ना, जिनके आखिर में अगर ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, अगर वर्ब के ई भी इसमें एंड में ये लेटर्स आएंगे, तो उसमें आपने क्या करना? ए आई ओ यू, राइट के एंड में क्या है? राइट ई तो अपना है इसका, ठीक है। एक मिनट, तो ई है तो इसके साथ क्या लगा? एस। क्या लगा? एस। तो सिंगुलर भी देखना हमने पहले, विजय यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके एंड में क्या? राइट्स लगेगा। इसका सब उर्दू में भी बनाया हुआ, मैं खत लिखता हूं, तुम खत लिखते हो, हम खत लिखते हैं, वो खत लिखते हैं, या मिनी खत लिखती है। पहले तुमने फार्मूला बनाना। ये आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 कैटेगरी होंगी। कितनी? 4। पहला सिंपल, पहली कौन सी कैटेगरी है? सिंपल। सिंपल, जो कि ये वाले सेंटेंसेस, ये 4 जो हमने सिंपल वाले अभी पढ़े। अब एक और कैटेगरी नंबर 2, इसमें क्या होगा? मैं खत नहीं लिखता। पहले में क्या था? मैं खत लिखता हूं। मैं खत लिखता हूं। अब क्या आ रहा है? मैं खत नहीं लिखता। लास्ट में फिर भी ता आया और नहीं भी आया। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसको बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस, समझ आ रही है? नेगेटिव मीन्स नो, जिसमें नहीं आएगा उसको बोलते हैं नेगेटिव। और उसको सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या बनाओ? इसमें से फॉर्मूला सबसे पहले क्या? आई क्या होता है?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया इन्होंने, डू नॉट, क्या लगाया, यहां पे डू या डज, डू कहां पे आएगा, डज वो भी हम बात करेंगे, डू या डज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे वहां पे आपने डू और डज प्लस नॉट, यहां पे नॉट भी लिखना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखता हूं। यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम खत नहीं लिखते हो। वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम खत नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखते। मिनी डज नॉट। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट जब आया तो यहाँ पे डज लग गया और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू, इसका भी ख्याल रखना। और विजय खत नहीं लिखता है, ये चीज भी आपने यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद पार्ट था, तीसरा पार्ट, पहला हमने पढ़ा सिंपल, दूसरा नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और थर्ड पार्ट क्या आएगा इसमें, जिसमें सवाल पूछा जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सवाल क्या, क्या मैं खत लिखता हूं, क्या वो खत लिखते हैं। अब क्या से शुरू, क्वेश्चन बनाना और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क ये वाले। फिर इसमें क्या करना है कि फार्मूला जब आप इसका बनाओगे सेंटेंसेस बनाने का, डू या डज को स्टार्ट में लाना, डू और डज को शुरुआत में लाना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट। डू आई राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर। डज मिनी, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे आपने डज करना। अब ये आई तीसरी कैटेगरी। इसके साथ एक और कैटेगरी होती है चौथी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे क्या भी आएगा, क्वेश्चन भी बनेगा और नॉट भी लगेगा। क्या होगा, क्वेश्चन भी बनेगा, सवाल भी बनेगा और नॉट भी लगेगा। इसमें क्या करना होता है, शुरुआत इसकी भी डू या डज से ही होती है। डू आई नॉट राइट अ लेटर, डू यू नॉट राइट अ लेटर, डू वी नॉट राइट अ लेटर। ये सारे सेंटेंसेस, क्या मैं खत नहीं लिखता हूं। अब देखो ये बात करने का तरीका है, चार तरीके से इंडेफिनिट में हम बात करते हैं। मैं खत लिखता हूं, मैं खत नहीं लिखता हूं, क्या मैं खत लिखता हूं, क्या मैं खत नहीं लिखता हूं। तो ये चार तरीके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस तरह से जो हमारे टेंसेस है ना वो 12 बन जाते हैं। कितने, 4 आ गई इंडेफिनिट के, 4 कंटिन्यूअस के, 4 परफेक्ट के और 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस के। सेम प्रेजेंट में भी यही, पास्ट में भी कैटेगरीज ऐसे ही होंगी और फ्यूचर में भी, लेकिन टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा जो चेंज, जैसे वर्ब की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी वो वैसे करनी पड़ेगी। अब ये सारे लेटर्स आपने यहाँ पे लिखने, इसके साथ साथ वर्ब कम से कम भी आपने कितने वर्ब याद करने हैं, एक दिन में 30, उनकी 3 फॉर्म, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अभी तो हम प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो वहां पे थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होगा। तब आपको ये भी पहचान आनी चाहिए कि इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी। तो ये चीज आप लिखकर, इसको लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, फार्मूला खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जब आपके पास सेंटेंस लिखा होगा तो आप इसके एक ये फॉर्मूला भी याद करना है और इसकी लिखने की अलग अलग। अब ये इतने सारे जितने भी सेंटेंसेस बने, इसमें वर्ब क्या है, राइट, सिर्फ एक वर्ब, वो कौन सा, राइट। तो आपने राइट को चेंज करना है, यहाँ पे कोई और वर्ब लगाना है, अपने हिसाब से कोई और वर्ब लगाओगे तो सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझ आ रही है। तो कल प्रेजेंट सिंपल पे, नेगेटिव पे
इंटरोगेटिव पे नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, इन 4 कैटेगरीज में आपने सेंटेंस बनाने, 3-3 सेंटेंस हर एक पे बनाओ। लेकिन जो ये इसकी वर्ब की ये वर्ब है वो अपना अपना यूज करना अलग से, सेम इसी से कोई नहीं बनाए।